दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति और अपने अंडे के साथ रहा करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, मैं ये कह रही थी कि बरसात आने वाली है और ये घर बहुत कच्चा है, इसलिए तुम किसी मिस्त्री से कहकर एक नया घर बनवा लो। ये घर कभी भी टूट सकता है। अरे भगवान, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं अभी कालू मिस्त्री के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो हमारे लिए एक नया घर बना दे। बहुत अच्छा सा नया घर बना देगा वो हमारे लिए। और फिर वह चिड़ा अपने घर से कालू के घर के लिए चला जाता है और उसके पास जाकर बैठता है। तब उससे वह कहने लगता है, अरे भाई सुनो कालू मिस्त्री, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे अपना एक नया घर बनवाना है और इस बरसात से पहले पहले तुम्हें मेरा घर तैयार करना होगा। ठीक है सुंदरलाल जी, तुम इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा, लेकिन आपको इस बरसात से पहले एक अच्छा सा घर बना कर दूंगा। अरे भाई कालू, तुम्हें अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे बताना, पैसे की बिल्कुल टेंशन मत लेना। लो तुम ये अपने पैसे एडवांस में रख लो, अब तुम मन लगा कर काम करना। उसके बाद वह चिड़ा अपने घर चला जाता है और कालू कौवा सोचता है कि कल से इसके लिए वो अच्छा काम करना होगा। और कालू कौवा दिन रात मेहनत करता है और उस चिड़े के लिए एक बहुत सुंदर सा घर बना देता है और उसकी मेहनत बहुत अच्छे से रंग लाती है। और फिर वह चिड़ा कालू मिस्त्री के घर आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, अरे भाई कालू, जो मैंने तुम्हें काम दिया था क्या वो काम पूरा हो गया है और मेरा नया मकान तुमने तैयार कर दिया है? अरे हाँ सुंदरलाल जी, जो तुमने मुझे काम दिया था वह काम पूरा हो गया है। तुम्हारा घर मैंने नदी के पास बनाया है ताकि वहाँ पर ठंडी हवा लगे। कौवे मिस्त्री की बात सुनकर सुंदरलाल चिड़ा खुश होते हुए अपने घर आ जाता है और घर आकर बैठता है। तब टोनी उससे कहती है, अजी सुनिए, बरसात लगने वाली है और आपने कालू मिस्त्री से पता कर लिया कि उसने हमारा घर बनाया कि नहीं बनाया? अगर बना दिया होगा तो हम नए वाले घर में रहेंगे। अरे हाँ भगवान, उसने हमारा घर बना दिया है, अभी मैं उसके पास से ही आ रहा हूँ। उसने हमारा घर नदी के पास बनाया है, चलो देखने चलते हैं। फिर वह दोनों अपना नया घर देखने के लिए चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वहाँ पर एक बाज आता है जो उनके अंडे को उठाकर अपने साथ ले जाता है और जंगल में जाते हुए वह अंडा उसके पैर से घास में गिर जाता है। टूनी अपने घर आती है और देखती है कि उसका अंडा वहाँ पर नहीं है और रोने लगती है। हे भगवान, मेरा अंडा कहाँ चला गया? मैं तो उसको यहीं पर छोड़ कर गई थी। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अरे भगवान, हम तो अपना अंडा यहीं छोड़ कर गए थे, अब हमारा क्या होगा? अब हम किसके सहारे जिएंगे? अब हम क्या करेंगे? टूनी चिड़िया और उसका पति उदास मन से अपने नए घर पर आकर बैठ जाते हैं। पता नहीं मेरा अंडा कौन ले गया। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूँगी? मेरा अंडा किस हालत में होगा? पता नहीं कौन ले गया। तभी वहाँ पर कालू कौवा आकर बैठता है। तब कालू कौवा उनसे कहने लगता है, अरे बहन टूनी, कैसा लगा तुम्हें अपना नया घर? बहुत अच्छा तो बना है ना? कोई इसमें कमी हो तो मुझसे बता देना, मैं ठीक कर दूंगा। कालू भैया, घर तो ठीक है, लेकिन मेरा अंडा किसी ने चोरी कर लिया है और मुझे पता नहीं वो कहाँ लेकर गया है। अब मैं बताओ क्या करूँ? टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा भी उदास मन से अपने घर के लिए चला जाता है और रास्ते में जाते हुए वह जंगल में बैठ जाता है। जंगल में बैठने के बाद उसको एक अंडा दिखाई देता है। अरे ये अंडा कहीं टूनी बहन का तो नहीं है, क्योंकि इस जंगल में शिकारी पक्षी भी बहुत हैं। क्या पता किसी ने यहाँ लाकर छोड़ दिया हो। और वह कालू कौवा उस अंडे को उठाकर टूनी चिड़िया के घर आ जाता है। अरे कालू भैया, तुम्हें ये अंडा कहाँ से मिला? ये तो मेरा ही अंडा है। ये कहाँ से मिला आपको? मैं तो इसके लिए बहुत परेशान थी।
मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरा अंडा खो गया है। अरे टूनी बहन, ये मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। शायद कोई शिकारी पक्षी इसको लेकर गया था। ये तुम अंडा अपने पास रखो और मैं भी अपने घर के लिए चलता हूँ। उसके बाद वह कालू कौवा अपने घर के लिए चला जाता है और टूनी चिड़िया और सुंदरलाल चिड़ा उस अंडे को देखकर बहुत खुश होते हैं और उस अंडे के साथ नए घर में खुशी खुशी रहने लगते।